बिहार के चनपटिया विधानसभा में 3 प्रत्याशी हैं, तीनों का जलवा एकदम से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आते हैं उमाकांत सिंह, जो वहां के वर्तमान के विधायक थे। दूसरे नंबर पे आते हैं अभिषेक रंजन और तीसरे नंबर पे आते हैं मनीष कश्यप। आपको बता दिया जाए कि जो अभिषेक रंजन है, कांग्रेस का प्रत्याशी हैं, वहां से उठे हैं। वह पिछली बार उमाकांत सिंह ने अभिषेक रंजन को 13,000 कुछ वोटों से हराया था। उस समय मनीष कश्यप भी चुनाव लड़े थे और मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने के बाद 9,200 वोट पाए थे मनीष कश्यप, और वहां तीसरे नंबर पे आए थे। हालांकि इन 3 लोगों के अलावा भी और भी प्रत्याशी उठे हैं, लेकिन इन तीनों का जलवा बहुत तरीकों से दिखाई दे रहा है। अभी तो वर्तमान जो उमाकांत सिंह हैं वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वही वहां के थे। और मनीष कश्यप को जलवा एकदम से तो दिखाई दे रहा है। अभी जो हाल ही फिलहाल में मनीष कश्यप ने रोड शो किया, उसमें इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि मनीष कश्यप भी उस चीज़ का कल्पना भी नहीं किए थे कि इतने लोग आ सकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप के उस रोड शो में इतने लोग आए और मनीष कश्यप ने उस रोड शो में इतने सारे वादे किए जिसका कोई हिसाब भी नहीं, और उन्हें पूरा करने का भी वचन लिया। अभी जो जहां तक अनुभव है कि मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा में जीतने का चांसेस कुछ हद तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि उमाकांत सिंह जो प्रत्याशी है वहां से जीतते आते हैं और उमाकांत सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं और वहां से हमेशा से भाजपा का गढ़ बना हुआ है और वहीं से मनीष कश्यप को जीतना है। और जो 13,000 कुछ वोटों से अभिषेक रंजन हारे थे वह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब देखना यह है कि तीनों प्रत्याशी में विजय की माला किसके गले में पहुंचती है। एक भाजपा प्रत्याशी है, एक कांग्रेस प्रत्याशी है और एक जन सुराज प्रत्याशी है। 2020 में मनीष कश्यप चुनाव लड़े थे, 9,200 वोट पाए थे। उस समय निर्दल चुनाव लड़े थे। इस समय जन सुराज से सिंबल लेकर आए हैं। देखते हैं कि मनीष कश्यप किस हद तक अपना वोट को संभालते हैं और किस हद तक वोट को कवर करते हैं, अपने गले में विजय की माला कैसे पहन लेते हैं। क्योंकि इन 2 प्रत्याशियों को कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, जन सुराज भी पार्टी है, लेकिन इन पार्टियों को परास्त करके मनीष कश्यप को आगे निकलना है। अब देखते हैं कि मनीष कश्यप किस हद तक मनीष कश्यप वहां अपना बारूचस्स बनाकर और वहां से जीत पाते हैं। पिछले टाइम निर्दल लड़े थे और 9,200 वोट पाए थे। यह बहुत बड़ी बात होती है 9,200 वोट पाने और तीसरे नंबर पर आने। मैं पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि चनपटिया विधानसभा में जाति समीकरण सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर चलता है। वहाँ पे जाति का पक्ष बहुत अच्छे तरीक़ों से चलता है। जो जिस जाति का होता है उस पे दबा कर वोट मारता है। उसके अलावा भी जिस पे व्यक्तिगत रूप से कुछ वोट गिर सकते हैं। और वहाँ की जो जाति हैं चनपटिया विधानसभा में भूमिहार जाति सबसे ज़्यादा है और भूमिहार वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हैं। उसके अलावा जो जाति हैं वो कम है। मनीष कश्यप भूमिहार जाति से हैं, इसलिए मनीष कश्यप पे कुछ हद तक वोट गिरेगा मनीष कश्यप पे। और मनीष कश्यप को जिस तरह जलवा दिखाई दे रहा है, शायद उनसे जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहा है। हालांकि मनीष कश्यप और अन्य सभी जो पार्टियों का प्रत्याशी हैं, अब तो रिजल्ट आने वाला है। देखते हैं उनमें 3 प्रत्याशियों में कौन जीतता है। एक भाजपा, कांग्रेस और जनसुराज, वहाँ की सीट कौन ले जाता है, तीनों में से देखना है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन इन तीनों का बारूचस्स और जलवा दिखाई दे रहा है। देखते हैं वहां से कौन जीतता है। जैसे ही रिपोर्ट आती है आपको जानकारी दी जाएगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ही न्यूज़ के साथ।